स्टूडेंट्स पहले अटेंडेंस ले ले रहे हैं, इसके बाद इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। रोल नंबर 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Yes, sir. 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Yes, sir. 66, Present, sir. 67, Yes, sir. 68, 69, 70, Present, sir. 70 प्रेजेंट हैं, Yes, sir. 71, 72, Present, sir. 73, Present, sir. 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, 77, Present, sir. 78, Yes, sir. 79, Present, sir. 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Present, sir. 83, Present, sir. 84, 85, Yes, sir. 86, 87, Present, sir. 88, 89, Yes, sir. 90, Present, sir. 91, Present, sir. 92, 93, Yes, sir. 94, Present, sir. 95, Present, sir. 96, Present, sir. 97, 98, Yes, sir. 99, Present, sir. 100, 101, 102, sir. Present, sir. 103, Present. 104, Yes, sir. 105, 106, Present, sir. 107, Present, sir. 108, Present, sir. 109, Yes, sir. 110, Present, sir. 111, Present, sir. 112, 113, Present, sir. 114, 115, Present, sir. किसी को मिस तो नहीं हुई अटेंडेंस? रोल नंबर 68, 69, 71, 76, 84, 86, Sir, 84. 24, 88, 92, 100, 105, 112.
ठीक है, नेक्स्ट कुछ पिन्स हैं। TC stands for terminal count. It indicates the present DMA cycle to the present peripheral devices. देन मार्क सिग्नल का हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन स्टडी कर लिया था। VCC is used to power supply. देन फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो DMA इज क्विक, इसका हमने आपको आंसर पहले ही दे दिया था। बिकॉज अ पीस ऑफ हार्डवेयर एलिनिएट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर लोकेशन टू another. DMA is needed to get high information transfer speed. Again, दोनों points same है. It reduces latency in servicing a data acquisition machine. Means कि जैसे जो delay लगता है वो delay भी कम हो गया है because speed of operation बढ़ गया है and involvement नहीं है CPU का, number of instructions के requirement नहीं है to transfer data. So that is why जो हम data acquisition system यहाँ पर apply कर रहे हैं उसमें delay भी बहुत कम हो रहा है. And due to this reduced latency decreases the amount of temporary memory needed in an IO machine. तो इसकी वजह से जो टेम्परेरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है किसी IO मशीन में उसकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम होगी. इसका एग्जांपल हम आपको फोटोस्टेट मशीन से दे सकते हैं कि जैसे फोटोस्टेट प्रिंटर से दे सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर में भी कुछ मेमोरी होती है. आपने प्रिंट कमांड दिया तो वो जा करके पहले उस मेमोरी में स्टोर होता है, उसके बाद फिर वो प्रिंट देता है. तो अगर प्रिंटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स कि जो मेमोरी है वो बहुत जल्दी फ्री हो जाएगी. अगर प्रिंटर को प्रिंट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो जब तक प्रिंट नहीं हो जाएगा तब तक जो है प्रिंटर उस डेटा को स्टोर करके रखेगा. तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा और जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी. अदरवाइज फिर हम जो क्यू करते हैं प्रिंटर में प्रिंट्स को वो क्यू नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एंड हेंस इट ऑफलोड्स द प्रोसेसर. प्रोसेसर पे कोई लोड भी नहीं पड़ता है, जो हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो विदाउट द यूज ऑफ प्रोसेसर कर रहे हैं. डिसएडवांटेज के केस में यही है कि इट इज कॉस्टली एंड DMA is useful one and only for the commands of data. तो डेटा एक्विजिशन के लिए ही हम लोग इसको यूज करते हैं. देन इंफॉर्मेशन जो भी हम यहाँ पर अब स्टोर करेंगे, जैसे कि हमने मेमोरी में डेटा को सेंड किया स्टोर करने के लिए, तो वो ऑलवेज कंटिन्यूअस लोकेशंस में ही स्टोर होगा. ऐसा नहीं है कि जैसे हम प्रोग्राम के थ्रू किसी डेटा को किसी लोकेशन में किसी अदर डेटा को डिफरेंट लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता है. यहाँ पर कंटिन्यूअस लोकेशंस में ही वन बाय वन नेक्स्ट 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 इस तरह से डेटा स्टोर होता जाएगा. Then complete error conditions have to read by the CPU, analyzed by the CPU. जो भी error conditions है वो CPU ही analyze और उनको read कर सकता है. And all the existing limitations lead to the next mode of IO, that is IO channels. ये भी एक हमारी limitation है यहाँ पे. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स. कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आप लोग अब लीव कर सकते हैं क्लास. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.